नमस्कार दोस्तों, आज बात करेंगे हम यूपीएसआई और एएसआई स्टेनो के फाइनल रिजल्ट के बारे में। वैसे तो मैं वीडियो बनाना नहीं चाहता था, लेकिन क्या करें, कट ऑफ को देखकर मुझे वीडियो बनाना पड़ा। यूपीएसआई और एएसआई की कट ऑफ देखोगे ना तो आप यूपीएसआई की कट ऑफ 316 नंबर और एएसआई की कट ऑफ 324 और एएसआई अकाउंटेंट की कट ऑफ तो भाई 318 नंबर। तो इस कट ऑफ को देखकर आप क्या सोच सकते हैं कि कंपटीशन कितना है। पहले तो देखा जाए तो इस कट ऑफ को देख के हमें आश्चर्य भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि जगह 940 या के समथिंग कुछ थी। पिछली साल जगह भी ज़्यादा थी, इस साल जगह थोड़ी कम थी, तो कट ऑफ हाई जाना बनता था। बट यूपी एसआई गोपनीय का कट ऑफ इतना जाना 316 नंबर बहुत है यार। इसके हिसाब से देखा जाए तो आगे जो मैंने अभी एक नोटिस डाला था, मैंने आपको बताया भी था कि यूपीएसआई और एएसआई की क्या कहते हैं एग्जाम डेट आ गई है। उसमें तो 543 ही पद हैं, 543 या 540 के समथिंग कुछ पद हैं। अगर उसको देखते हुए कट ऑफ की बात करें तो उसकी फाइनल कट ऑफ तो भाई 350 के समथिंग जाएगी एएसआई की। और एसआई की कट ऑफ देखें तो कम से कम 320 नंबर लेके चलो। तो अगर आपको उस एएसआई और एएसआई में सिलेक्शन चाहिए तो आपको अभी से तैयारी करनी पड़ेगी और अपना टारगेट 350 प्लस का ही रखना पड़ेगा। फिर एग्ज़ाम के बाद जो आए वो बात की बात है, बट उससे पहले तो आपको 350 का टारगेट लेके ही तैयारी करनी पड़ेगी अगर उसमें आपको सिलेक्शन चाहिए तो। चलो इसी बात में मैं एक बात और बता देता हूँ। मेरा एनटीपीसी का पेपर था 25 तारीख को लास्ट शिफ्ट में। वहाँ देखा जाए तो पेपर देखा जाए तो मॉडरेट टू टफ या इजी टू मॉडरेट कुछ भी गए हैं, क्योंकि आपको पता है कि हर पेपर पूरी तरह से टफ तो आता ही नहीं है। 60% देखा जाए तो पेपर सरल ही आता है, बाकी का 40% या तो मॉडरेट बोलो या टफ बोलो ऐसा आता है। तो मैं बताऊँ 60% तो पेपर सरल था, बट मैथ में 4-5 क्वेश्चन कैलकुलेटिव, मतलब बहुत लंबी लंबी कैलकुलेशन, एक क्वेश्चन में 3-3 चीज़ पूछना। एक क्वेश्चन आया था मेरे में, मतलब माध्य, विचलन और विसरण तीनों निकालने थे और मैचिंग करनी थी। तो मतलब एक क्वेश्चन में 3 चीज़, तो उसमें कितना टाइम लगना है। एक माध्य का क्वेश्चन आया था टेबल वाला, उसमें मतलब इतनी बड़ी बड़ी संख्या थी, उनका गुणा करके जोड़ के ऐड करके उसमें एक्स का मान निकालना था टेबल में। तो देखा जाए तो ओवरऑल में देखा जाए तो मैं ईजी टू मॉडरेट ही मान लो। 4-5 2-3 क्वेश्चन मॉडरेट, एक या 2 क्वेश्चन टफ मान लो, बचे कुछ 15 क्वेश्चन सरल। रीजनिंग देखा जाए तो ईजी कह सकते हैं, फ्लो में हो गई। एक आध क्वेश्चन छोड़ दिया जाए, वैसे टाइम टेकिंग मानी जा सकती है, क्योंकि उसमें 2 क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट के, 2 से 3 क्वेश्चन संडे मंडे वाली बात नहीं है, संडे से सैटरडे, संडे से रविवार। एक या दो क्वेश्चन, एक क्वेश्चन शायद दिशा वाला था, एनोलॉजी वगैरह 2-3 क्वेश्चन एनोलॉजी की थे, तो अच्छी थी। मतलब इजी टू मॉडरेट ही मान लो, 2-3 क्वेश्चन मॉडरेट और बाकी खैर इजी थी। भाई जीके, अब जीके के बारे या जीएस बोलो क्या कहा जाए। साइंस के 3-4 क्वेश्चन, करंट अफेयर 7 से 8 क्वेश्चन, वो भी 2-3 क्वेश्चन छोड़ दिए जाए तो अंतर्राष्ट्रीय लेवल, नेशनल नहीं अंतर्राष्ट्रीय, 2-3 क्वेश्चन चलो बनाने लायक थे। इंडेक्स में डेटा पूछा जा रहा है, एसडीआई इंडेक्स आया था मेरे में, उसमें डेटा पूछा था कितने स्कोर था 2025 का। और भाई जी बचे कुछ 20 सवाल। जहाँ तक जीएस की बात करें तो मॉडरेट टू टफ कह सकते हैं। 10 क्वेश्चन आप आराम से बना सकते हैं। बचे कुछ 10-12 क्वेश्चन आप अगर पढ़े हैं तो लास्ट के 10-15 क्वेश्चन चाहे तो 50-50 करके तुक्का लगा चाहे आप छोड़ दो, क्योंकि 10-15 क्वेश्चन तो ऐसे थे कि पढ़े ही नहीं, कोई अंतर्राष्ट्रीय लेवल की करंट, वो भी फिर 2025-23, 25-24। तो ओवरऑल देखते हैं, मेरा अटैम्प्ट 83 है। जहाँ तक कि मैंने देखा जाए तो मैथ में मुझे 2-3 क्वेश्चनों में डाउट है। रीजनिंग मेरी जहाँ तक देखी जाए पूरी सही है। और जीएस में मैंने 23 ही अटैम्प्ट किए हैं, अब देखते हैं कितने क्या सही हैं। यहाँ तक कि देखा जाए तो 15 प्लस मेरे सही होने चाहिए। अब वो आंसर की बताइए, आंसर की आने के बाद मैं आपको बताऊँगा कि कैसा रहा मेरा एग्ज़ाम, कितना स्कोर आ रहा है। और अगर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करनी है तो अभी ओवरऑल पेपर का लेवल देखा जाए तो प्रीवियस ईयर बेस्ड ही है। करंट अफेयर्स बोलें तो
प्रीवियस ईयर में फिर भी बच्चों ने बनाए थे, इस बार तो बच्चों ने 1 या 2 क्वेश्चन छोड़ दिए हैं, तो बन ही नहीं रही है। तो ओवरऑल कट ऑफ देखा जाए तो जनरल की 70 से 75 मान सकते हैं। और अगर एग्जैक्ट या एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात करें तो वो आंसर की आने के बाद ही कोई बता सकता है, फालतू में कोई कुछ भी नहीं बताया। कोई बोलता है 80 जाएगी, 60 जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है। फाइनल आंसर की आ जाएगी तो पता चलेगा आपकी शिफ्ट में कितने क्वेश्चन गलत हैं, कि कितने क्वेश्चन नंबर आपके बन रहे हैं, उसके बाद ही एक्सपेक्टेड कट ऑफ की बात कर सकते हैं डाटा के आधार पे। अगर आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ जानना है तो आप मुझे सब्सक्राइब करें और कमेंट में आंसर की आने के बाद कमेंट में आप अपना स्कोर लिख दें, ये मेरे इतने स्कोर, इतना स्कोर, इसी वीडियो पे लिख सकते हैं आप। मैं उसे देख के आपको एग्जैक्ट तो मैं नहीं कह सकता, क्योंकि एग्जैक्ट कट ऑफ कोई बता भी नहीं सकता। वहाँ के और पास 2-4 नंबर ऊपर नीचे मैं आपको एक्सपेक्टेड कट ऑफ बता दूंगा। क्योंकि भाई मेरा पिछले साल प्री भी निकला था, मेंस में मैंने तैयारी नहीं कर पाई थी, तो मेंस रह गया था। तो मैं आपको अच्छे तरीक़ा से बता सकता हूँ कि क्या है। यहाँ तक देखा जा रहा है, मुझे लग रहा है कि इस बार मेरा प्री निकलने की उम्मीद है। तो चलो इसी के साथ ठीक है, आप अपना स्कोर कमेंट में कर देना। अभी अगर आप करना चाहें तो अभी कर देना, आपने कितने अटैम्प्ट किए हैं, आपको कितनी एक्यूरेसी के साथ अटैम्प्ट किए हैं। तो मैं अभी भी आपको कल या परसों अनुमान लगा के बता दूंगा। फिर आंसर की आने के बाद देखते हैं। आंसर की देखा जाए तो आज शुक्रवार है, रामनवमी है, कल शनिवार, परसों संडे, तो संडे तक तो आने की उम्मीद नहीं है। तो मंडे से वेडनेसडे के बीच में देखा जाए तो 30 से 1 तारीख के समथिंग। हर बार रेलवे का यही क्रेज रहा है कि 7 से 8 दिन में आंसर की। 27 को पेपर ख़त्म होंगे, 27 और 4 31, 1 तारीख को 5वां दिन है, तो 1 या 2 तारीख के समथिंग आंसर की आ जाएगी। तो आप आंसर की का वेट करें, उसके बाद ही कट ऑफ की बात करें। ठीक है, धन्यवाद।